अब बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है। अब भाषा के प्रकार की तरफ हम बढ़ते हैं, या भाषा के प्रयोग की तरफ हम बढ़ते हैं। भाषा को दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप स्पष्ट होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मीन्स स्पोकन लैंग्वेज और लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज। अब हम इन दोनों रूपों के बारे में जान लें। मौखिक अर्थात बोलना, लिखित अर्थात लिखना। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या आएगा? कैसे समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या है? उदाहरण देखते हैं। इस रूप में हम भाषा का प्रयोग बोल कर करते हैं और यह भाषा का मूल रूप है। मूल रूप अर्थात बेसिक आधार है। बोलना जो है, मौखिक भाषा जो है, वो हमारे भाषा का, लैंग्वेज का आधार है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो लिख नहीं पाता, वह स्वर व्यंजन नहीं समझता कि क ख ग घ क्या है, अ आ इ ई क्या है, लेकिन वह बोलता है और वह बोलकर अपनी बातें समझाता है। इसीलिए इस मौखिक भाषा को ही भाषा का आधार कहा गया है, मूल रूप कहा गया है, जिसमें कोई बात करता है और हम उसे सुनकर समझ जाते हैं। जैसे टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, क्योंकि टेलीफोन पर हम जिससे बात कर रहे हैं वह हमारे सामने मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। सिर्फ दोनों ओर कानों पर हमने रिसीवर लगा रखा है और बात कर रहे हैं और एक दूसरे के विचारों को हम समझ रहे हैं। तो चलो दूसरे चित्र पर आते हैं। जैसे टेलीविज़न, दूरदर्शन। टेलीविज़न पर जो कुछ दिखाया और बताया जाता है, हम उसे देखते हैं और सुनकर समझ जाते हैं। इसे कहा जाता है भाषा का मौखिक रूप, जो कि भाषा का मूल रूप कहलाता है।